आज सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई। मेरी आँख खुली और चेहरे पर 13 दिन में पहली बार मुस्कुराहट थी। मैंने खिड़की से बाहर आसमान में देखा और कहा, ओम नमः शिवाय। आज सुशांत की आत्मा मुक्त हो गई है, शायद वो खुश है, ऐसा महसूस हुआ मुझे। सुशांत को मैं 2013 से जानती थी। उसके और मेरे जिम ट्रेनिंग का टाइम एक ही था। मैं टीवी वगैरह देखती नहीं थी तो सीरियल में आता है या कुछ पता नहीं था, मगर मेरी बेटी बहुत फ़ैन थी उसकी। एक सांवला लंबा लड़का, खूबसूरत, कुछ अजीब सी कशिश थी उसकी पर्सनालिटी में। बहुत ही हाइपर एक्टिव और स्ट्रॉन्ग, इतना कूदता और ऐसे एक्सरसाइज करता मानो किसी जंग की तैयारी में लगा है कोई सेनापति। हम दोनों का एरिया भी एक ही था वर्कआउट करने का, जो लगातार 1.5 घंटे का इंट्रैक्शन, लुक एक्सचेंज, और मैं स्माइल करती थी जो मेरी आदत है, और वो चुपके से देखता फिर सोच कर मुस्कुराता। मैं समझ गई थी ये लड़का इंट्रोवर्ट है। उसका फोकस और स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज कमाल ही नहीं, अद्भुत था। एक दिन यूं ही किक लगा लगा कर अचानक ज़मीन पर लेट गया। मैंने कहा, अरे अरे सुशांत, यहाँ मत लेटो आप, पसीने में तर हो, पीठ पर एलर्जी हो जाएगी। तुरंत किसी छोटे बच्चे के समान उठ बैठा, एक पोल से टिक कर, और बोला, हाँ मैम, थैंक यू। फिर पता चला अपने एक अजीज़ दोस्त से कि सुशांत उसके बचपन का दोस्त है, उसके स्कूल का दोस्त। ये जनाब भी बहुत ही इंट्रोवर्ट और एकेडमिक में ब्रिलियंट। मैंने कहा, तो मिलते क्यों नहीं? जवाब था, हाँ हाँ मिलूँगा। फिर एक दिन उसने कहा, आज बात हो गई है, सुशांत आ रहा है मुझसे मिलने। 2 दोस्त मिले, रात भर मस्ती, फिर सुशांत उसे ड्रॉप करके घर पर चला गया। मैंने पूछा था, कैसा था सुशांत बचपन में, क्या बदल गया है? उसने कहा, नहीं, वैसा ही है। सुशांत बचपन से ही बहुत होशियार और इंट्रोवर्ट भी था। इसकी और उसकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। खाली समय में रेलवे ट्रैक्स पे कंकर मारने वाली। होशियार हो ना हो, सारे बच्चे यही करते हैं बचपन में। बहुत पूछने पर भी कुछ ही बातें 1-2 शब्दों वाले सेंटेंस में बताई। इंट्रोवर्ट लोगों से बुलवाना एक बहुत बड़ा काम होता है। 2013 में ही उसने अपने दोस्त से कहा था, यानी कि सुशांत ने अपने दोस्त से कहा था, पैसों के लिए फ़िल्म करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, पैसे मैंने बहुत कमा लिए हैं। सुशांत अद्भुत ब्रिलियंट, उसने बड़े सलीके से पैसों को, आमदनी को मैनेज किया ज़िंदगी में। उसका ख्वाब जो था वो उसे पूरा करता, फिर नई ड्रीम लिस्ट बनाता, फिर एक एक करके उन्हें पूरा करता और बच्चों की तरह खुश होता। बाद में सुशांत सोशल मीडिया पर आया। इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई। उसके स्टेटस इतने ज़्यादा एनकरेजिंग और पॉजिटिव होते थे, इतनी डेप्थ में बातें करता था कि मेरी सुबह को एक नई उमंग मिल जाती थी। और मेरे जैसे उसके लगभग 1 करोड़ फॉलोअर्स को भी। एक सुबह शायद दोनों एक ही समय ऑनलाइन थे, मैं और सुशांत। बात हुई कुछ तो सुशांत ने मुझे फॉलो करना शुरू किया। मेरी बेटी तो खुश हो गई, बोलती, मॉम आपको सुशांत सिंह राजपूत फॉलो कर रहा है। मैं उसको उस नज़रिए से देखती ही नहीं थी। वैसे सुशांत को भी ये बात कभी न पता चली कि उसका प्यारा दोस्त मेरे घर परिवार के एक सदस्य जैसा ही है। ज़रूरत नहीं समझी मैंने ये सब बात करने की। दुनिया में लोग 80 साल के भी हो जाए ना, तो उन्हें सुशांत जैसा मन, उसका विजन नहीं मिलता। अनोखे शख्स के अनोखे ख्वाब। 100 बच्चों को नासा के वर्कशॉप में भेजा। करोड़ों रुपए एक फ़ैन की इच्छा में 5 मिनट में ट्रांसफ़र कर दिए। हम सब थे उस समय इंस्टाग्राम पे, केरला के लिए। किसी भी साधारण व्यक्ति की तरह क्राइसिस में उनकी मदद के लिए इंस्टाग्राम पे सबसे रिक्वेस्ट करना। सुशांत हमेशा हम जैसे आम व्यक्ति की तरह ही रहा सोशल मीडिया पे। 2017 के बाद मेरा भी करियर में रुकावट और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने ज़्यादा देखा नहीं। वैसे भी मैं फ़िल्मी मैगज़ीन पढ़ती नहीं, तो उसके गॉसिप्स या किसी भी स्टूपिड चीज़ों की जानकारी मैंने रखी नहीं। हाँ, इंस्टा पे रोज़ पता चलता रहता था उसकी मोमेंट्स के बारे में, और वही मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि इतना पॉजिटिव, इतना एक्टिव, इतना वाइज लड़का मैंने देखा नहीं कभी ज़िंदगी में। अचानक सुशांत ने एक दिन अपनी पूरी फीड हटा दी।
मैंने कहा अरे ये क्या हुआ। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है जो लोग पास्ट में नहीं रहना चाहते, मतलब बहुत सोचते हैं, ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं। हंसकर ऐसे ही क्यूट क्यूट इमोटिकॉन्स उसने जवाब में डाले। फिर वो आया नहीं। 9-10 महीने इंस्टा पर। अचानक लास्ट ईयर मैंने देखा उसकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट है। मैंने कहा हाय कहाँ चले गए थे, और ये वो सारा हुआ, क्योंकि वो उसका प्रेजेंस ही इतनी खुशी देता था आपको। फिर उसके वही पॉजिटिव पोस्ट, फिर उसके नए सपने, फिर उसके सपनों की बात करना, फिर उसके टारगेट्स को हासिल करना, फिर कभी कोई अच्छा सा मंत्र पढ़ना, वाइज बातें करना, सितारों की बातें करना। वो सारे एस्ट्रोफिज़िक्स वाले बच्चे भी ना उसकी लाइफ पे रहते थे या उसकी पोस्ट पे रहते थे। और ये बंदा इतने फास्ट जवाब देता था कि इंस्टाग्राम ने एक बार इसको ब्लॉक कर दिया था आईडी को। उनको लगा कोई रोबोट जवाब दे रहा है। इसने 3-4 हज़ार लोगों को इतनी फास्ट टाइपिंग करता था दोनों हाथों से। ऐसा था सुशांत। अनोखा, मेरे लिए अनोखा ही है वो। आज जो भी बातें पता चली उनसे मेरा कोई सरोकार न था न रहेगा। मैं सुशांत को एक ऐसे पर्सनालिटी के तौर पे देखती थी, जानती थी, जो ना कि एक सिर्फ फिल्म स्टार था, जो गॉसिप और बॉलीवुड बातों से बहुत बड़ा था। वैसे भी उन बातों से मैं बहुत दूर रहती हूँ हमेशा। अचानक 14 जून की खबर ने जो सदमा दिया वो अब भी है, क्योंकि मेरा दिल यकीन ही नहीं करता जो हुआ है या जो कहा जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से वो मेरा प्रिय दोस्त और उसका दोस्त मेरे साथ ही हैं। वो बुरी तरह शॉक में था। हम में से कोई भी इसमें से अब तक उभर नहीं पाए उस दिन की न्यूज़ से। 13 दिन से सोचते हैं, बात करते हैं, कोई रीज़न, कोई वजह नज़र ही नहीं आती। हाँ, एक षड्यंत्र की बू ज़रूर आती है। डिप्रेशन, इंसोम्निया आमतौर पर 10 में से 4 लोगों को होता है। ब्रिलियंट और सेंसिटिव हो, डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर तो होगा ही। जहाँ तक मैंने सोचा उसकी लाइफ में इमोशनल वैक्यूम था। पिछली कुछ तस्वीरें देखी तो उदास भी नज़र आया। हंसी के पीछे दर्द को अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। सारे दोस्त सदमे में हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ जान नहीं पा रहा, न कोई कुछ कह रहा है उनके अलावा जो लोग उसको जानते थे। सडनली सोशल मीडिया पे हर आदमी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन गया, एनालिस्ट बन गया, उसकी लाइफ एनालाइज करने लगे। या फिर उसके फैंस जो इमोशनली इम्बैलेंस हो गए, मैं समझ सकती हूँ उनका दर्द। फिर वो उनका अग्रेसिव रुदन। मेरा भी मानना है सच को बाहर आना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से प्यार करने वाला, मौत से डरने वाला, नींद में अपनी आइडेंटिटी को खोने से डरने वाला इतनी बेदर्दी से जान नहीं दे सकता। बात करो, हेल्प मांगो, शेयर करो, ये क्या सलाह है? आप लोगों को क्या पता है क्या हुआ और वो ये बातें कर भी रहा था या नहीं? सुशांत हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो अपनी केयर लेना जानता था। बस इस मुंबई शहर में ना आपको अपना दोस्त नहीं मिलता। सब लोग आपके काम, आपकी शोहरत या उनके फ़ायदे हो तब तक ही जुड़े हुए रहते हैं। अपनी माँ को हमेशा मिस करना मुझे शायद इस बात का सिंबल लगता है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट, वो प्यार और वो इमोशनल एक्सेप्टेंस जो हमें माँ से मिलती है, उसे मिल नहीं पाई यहाँ। 4 बहनों पर मन्नत से हुआ ये बेटा। सब पढ़े लिखे हैं, क्या उसको सपोर्ट नहीं करते? क्या उससे प्यार नहीं करते? आप हम क्या ज़्यादा प्यार करते हैं उससे? सब कुछ था उसके पास, वो प्यार भी था, वो सपोर्ट भी रहा होगा। पर हाँ, अपने अपने संसार में उलझे हुए लोग मुंबई से दूर अपनी दुनिया छोड़ के शायद उसके साथ रह नहीं पाते हो। पापा भी अपनी ही जगहों में, पापा भी उसके इन चक्रों में कभी पढ़े नहीं, फिल्मी लाइफ या जिस तरह के बहुत साधारण मिडिल क्लास लोग हैं और वैसे ही जीते हैं। और वैसे भी मुझे बताइए, घर वाले जब पूछते तो क्या बता दे तो यार मुझे ये फील हो रहा, वो फील हो रहा, डाउन में मरने जा रहा हूँ, और आपको सलाह क्या मिलेगी? उठो, काम करो, कुछ ढूंढो। तो बातें इतनी सिंपल नहीं होती।
और वैसे भी हम, अगर हमें पता है माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और फ़ोन आता है ना, तो हम ये कहेंगे हाँ सब ठीक चल रहा है, मैं ये कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, ये हूँ। करते हैं ना हम लोग ऐसा। तो इतना ज़्यादा एनालिसिस क्यों कर रहा है हर कोई? आप लोग ज़्यादा होशियार हो गए यार। हाँ, ये गुस्सा है मुझ में। 13 दिन से ये गुस्सा दबा कर रखा है मैंने, क्योंकि सब ज़्यादा सियाने बन रहे हैं। एनीवेज, 34 साल की उम्र में सुशांत ने जो हासिल किया है ना, जैसे अनोखे सपने देखे पूरे भी किए। भारत का एकमात्र फिल्मी सितारा जिसने ऑफिशियली नासा में ट्रेनिंग ली, पायलट भी बना। मंत्र तो ऐसे याद थे कि इंसान देखता जाए, मंत्र मुक्त होकर देखता जाए। मेडिटेशन भी करता था। फिजिकल फिटनेस पार एक्सीलेंस, डेडिकेशन और एनर्जी जवाब नहीं। शिव पुराण उसे बाय हार्ट याद था। शिव का बड़ा भक्त था। करोड़ों रुपए भी इसने ऐसे दिए समाज में जैसे चंद सिक्के हो। एक दिलदार बच्चा, होशियार बच्चा, बहादुर बच्चा। हर माँ चाहे ऐसा बेटा। जो हुआ हम में से किसी को नहीं पता। सच है सामने तो आएगा ही, मगर ऐसे होनहार के अगर इस स्थिति तक पहुंचने में ज़िम्मेदार कोई है तो वो हम सब है। वो हमारा फेलियर है जो हम ऐसे इंसान को, ऐसे अनोखे इंसान को, ऐसे टैलेंट को प्यार नहीं महसूस करा सके इस जीवन में, उसे रोक नहीं पाए यहाँ पे किसी बंधन में। सुशांत को मैं हमेशा वैसे ही याद करूँगी जैसा मैंने देखा था। और जो देखा वो देवपुत्र सा लगता था, वो इस जहाँ का लगता ही नहीं था कभी। हर कला में पारंगत, समाज कल्याण हो, स्पिरिचुअल हो, एकेडमिक ब्रिलियंस हो, सेंसिटिव, ज्ञानी, इतना क्यूरियस बच्चा, हर वक्त एंथुजियास्टिक। इतनी एंथुजियाज्म थी उसको दुनिया में, सितारों में, तारों में, और उसको शेयर भी करता था, समझाता भी था। मुझे लगता है ही वॉज अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑन दिस प्लैनेट, जो ह्यूमैनिटी सस्टेन नहीं कर सके, उसको प्रिजर्व नहीं कर सके हम। ये फेलियर हमारा है। वो तो सितारा था, भगवान का प्यारा था, है, रहेगा। क्योंकि मुझे अब भी लगता है वो एक आम तौर का इंसान नहीं था, देवपुत्र था। सुशांत, तुमको इन्हीं चीज़ों के लिए याद करूँगी और चाहूँगी दुनिया भी याद करे कि तुम हम सब जैसे नहीं थे। तुम मात्र एक फिल्म एक्टर नहीं थे, तुम बहुत कुछ थे और एक परफेक्ट फिल्म एक्टर थे। ये बॉलीवुड का बदनसीब है, ये उन लोगों का छोटा सा विजन है, स्टुपिडिटी है जिन भी लोगों ने तुम्हें दबाया, तुम्हें ब्लैकमेल, और उनके वो बहुत ही मेडिक और मार्केटिंग और सारे गिमिक्स और ब्लैकमेलिंग से तुमको तंग किया, परेशान किया। स्टुपिड है वो, क्योंकि उन्हें तो नहीं, दुनिया को ही पता नहीं अब कौन सा सुशांत सिंह राजपूत आएगा और कब हमें हासिल होगा ऐसा देवपुत्र। बहुत सारा प्यार तुमको। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को खुश रहे, और अब खूब मज़े करो भगवान के साथ, खूब एंटरटेन करो। भूल जाओ इन नालायकों को। दे डोंट डिज़र्व यू। Nobody deserved you who tried to bring you down. We all love you and we all will love you always. All my love, Sushant. Goodbye.